बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि आपके साथ ऐसा वैसा कोई मसला नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वो बुरी तरह डर गई। और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीखें मारते हुए सजदे में गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पेट से तो मेरा नाम माहीन है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मेरी सास ने अपने अकलौते बेटे के लिए मुझे चुना था। मेरी 7 नंदें थीं। मेरी सास की 2 ही बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिसमें 5 नंदें हों, लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई कारोबार शुरू किया था। उनको घाटा हो गया था। अब या तो वो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी बन जानी थी और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे बाबा ने कहा कि तूने मेरी जान बचानी है तो मेरी प्यारी बेटी है, उनके बेटे से शादी कर ले, वरना वो हमें अदालत में ले जाएंगे। मैंने कहा मैं ऐसे घर में मेरी क्या इज़्ज़त होगी। तो मेरे बाबा ने कहा कि औरत की वैसे भी ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं होती, तू अपने शोहर पर काबू करना, उसको मीठी मीठी बातों में उलझा लेना। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उनका अकलौता बेटा था। उसका नाम अली था। मेरे माँ बाप ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन ये लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी से पोते या पोती की शक्ल देखनी है। घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा है। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने खुद इतने सारे बच्चे पैदा किए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ इस घर में कुछ नहीं हुआ था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहुओं के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई है तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना गुजर गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई। वो रात के टाइम में मेरे शोहर से कह रही थी कि कल इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। मैं हैरान रह गई कि अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर ये किस किस्म के लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे? मैंने अपने शोहर से कहा तो उसने कहा जो अम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 से 7 माह गुजर गए, लेकिन अभी तक औलाद की कोई ख़बर नहीं थी। इन 7 महीनों को मेरी सास ने मेरे लिए गुनाह बना दिया। ऐसे लगता था जैसे 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो चुके हों। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा अगर 1 साल तक औलाद ना हो तो फिर डॉक्टर से राब्ता करते हैं। अभी तो 6 माह हुए हैं। ये तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मेरी सास ने कहा क्या ये माँ बन सकती है? डॉक्टर ने मुझे काबिले रहम नज़रों से देखा और उसने कहा जी हाँ बन सकती है, आप परेशान ना हो। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा ठीक है, मैं इसी हॉस्पिटल में होती हूँ और 24 घंटे मौजूद रहती हूँ। अगर कभी मैं हॉस्पिटल में ना हूँ तो फ़ोन करके मुझे बुलवा लेना। उस डॉक्टर का नाम फरिया था। मुझे वो डॉक्टर बहुत अच्छी लग रही थी। डॉक्टर ने मुझे अलग से बताया कि तुम्हारा थोड़ा सा मसला है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जल्द ठीक हो जाएगा। 4-5 माह और गुजर गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है। जब भी मोहल्ले से कोई औरत आती उसको यही कहती। मैं किसी भी शादी में जाती वहाँ पर भी मेरी सास यही बात कहती।
कि मेरी बहू बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। बस ऐसे ही उठाकर मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। ऐसे लगता था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊँ। मेरा कहना था कि कुछ मसला नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कुदरती तौर पर देर हो रही है तो मेरी सास कहती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शादी के पहले साल औलाद पैदा नहीं हुई तुम्हारी, जबकि जब हमारी शादी की सालगिरह थी तो हमारा बच्चा 3 माह का था। 1 साल के अंदर ही हमने बच्चा पैदा कर दिया था। ये तो शुक्र है कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वरना इस बात पर भी मुझे ताने सुनने को मिलते। मेरा शोहर तो कुछ बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता। जो उसकी माँ कहती थी वही करता था। मैं बहुत परेशान थी। फिर अल्लाह ने करम किया, एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे हकीम के पास ले गए तो हकीम ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। तब कहीं जाके सबको सुकून आया। मेरी सास को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। मैं चुप हो गई क्योंकि बिलाखिर मेरी दुआएं सुन ली गई थीं। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ इंसाफ हो गया था। जितना मेरी सास को शौक़ था, मुझे लगा था कि वो उतना ही मेरा ख्याल भी रखेंगी, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल भी ना किया गया। मेरे लिए तो काम के ढेर रखे होते थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ ना आती। शोहर को कहती तो कहता कि अम्मी से पूछ के ले आऊँगा। जब अम्मी से बात करता तो वो कहती कोई ज़रूरत नहीं। हमने कौन सा फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिए। सारे के सारे ठीक हैं, कोई मसला नहीं होता। ये सब औरतों के चोंचले होते हैं। इस वक्त में शोहर को अपनी उंगली पे लपेटना चाहती हैं। कोई तबीयत ख़राब नहीं होती। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चे पैदा करने के लिए है, तो फिर ऐसा थोड़ा ही है कि इस पर कोई अज़ाब नाजिल हो जाता है। बस इसकी बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना, वरना पछतावा होगा। मेरा पहला बच्चा था, इसलिए छोटे छोटे मसाइल बनते रहते थे। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर के पास जाने का कहती तो मेरा शोहर कहता, मेरी माँ के साथ यूँ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों होता है। एक दिन जब मेरी बड़ी नंद आई हुई थी, वो भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा, अम्मी पेट में बड़ा दर्द है। तो मेरी सास ने फ़ौरन से कहा, हाँ ऐसे वक्त में दर्द होता है, कुछ फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि अपनी बेटी की दफ़ा तो इनको सारी बातें याद थीं कि दर्द भी होता है, आराम करना भी होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात करती तो वो कहती थी कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है, तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम कौन सा दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा बच्चा आराम से हो जाएगा। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। मैंने किसी का पेट भी इतना ज़्यादा निकलते हुए नहीं देखा था। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या था कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर आया हुआ था। मुझे दर्द भी बहुत होता था। एक दफ़ा जब मेरी अम्मी की कॉल आई तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे बहुत दर्द होता है। तो अम्मी कहने लगी कि इतना दर्द तो नहीं होता, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, अम्मी मुझे ये लोग डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। मेरे वालिदैन भी मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वो लोग उनके मकरूज़ थे, इसलिए यहाँ पर आते ही नहीं थे। उन्होंने यहाँ आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। सिर्फ़ कभी कभार मुझे फ़ोन कर लेते थे और इन लोगों को ये भी नहीं कहते थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखें या नहीं। मेरी ज़िंदगी तो आज़ाब हो गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र थी। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती।
पर कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाता। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनाए थे। जब मैंने कहा तो कहने लगे, हमने लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो लोग आकर दे जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या उसको ऐसे ही रखेंगे या उसको किसी पुरानी चादर में लपेटेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद भी मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। 2 दफ़ा तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी। थोड़ा सा दर्द भी हो जाता तो परेशान हो जाती कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं। दिन इसी तरह गुज़रते जा रहे थे। 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बस अब तो थोड़े दिन ही रह गए। अब तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे थे। लगता था मुझे तब ही लेकर जाएंगे जब मेरा दर्द शुरू होगा, लेकिन मेरा दर्द शुरू ही नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो मेरी सास कहती, मैं तो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैंने तो इसके लिए पंजीरी बनाई है। फ्रूट तो घर से ख़त्म ही नहीं होने देती। फल फ्रूट वाकई घर में ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन वो सिर्फ़ मेरी सास की अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक भी चीज़ खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से मैंने सेब खा लिया तो मेरी छोटी नन ने शोर डाल दिया कि मैंने अपने लिए बचा के रखा हुआ था, आपने क्यों खाया। एक सेब के पीछे ही उसने मुझे इस कदर जलील कर डाला था। मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे बहुत से दिन ऊपर हो गए हैं और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो मेरी सास ने कहा, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ले जाएंगे। लेकिन मेरे दिन ऊपर से ऊपर होते चले गए और मुझे बहुत दर्द होने लगा। जब मैंने बहुत शोर डाला तो मेरा शोहर मुझे हकीम के पास ले गया। हकीम भी इनका अपना ही था। वो कहने लगा, तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी जो चाहती है कि बस जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करके जान छुड़वा लें। आखिर ये किस किस्म की बेवकूफ़ाना बात थी कि बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जानी थी। जाहिर है कि मैंने बच्चे को संभालना भी तो था। इन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। ये लोग मुझे बस हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था कि मेरा पेट बेहिसाब क्यों बढ़ता चला जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली हमसाई ने मुझे देख लिया। वो यूँ तो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे हमेशा ही काबिले रहम नज़रों से देखा करती थी। उसने मुझे दूर से पास आने का इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब गई तो उसने कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा, मेरे हमल को 13वां माह शुरू हो गया। तो उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा, कैसी बातें करती हो, तुम अल्लाह का शुक्र करो कि तुम अभी तक ठीक हो। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ, इतनी देर करना मुनासिब नहीं। ये गलत बात है, तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा, तुम तो जानती हो। उसने कहा, ऐसा ही है, लेकिन अब तुम एक माँ हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना चाहिए। तुम किसी भी तरह से डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अपने शोहर से बात की तो उसने कहा कि हकीम के पास ले जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे कुदरती दर्द शुरू नहीं हो रहा, शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो मेरा शोहर कहने लगा, पागल तो नहीं हो, तुम्हें पता है ना कि ऑपरेशन पे कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा, आपको ऑपरेशन की पड़ी है,
आखिर ये बच्चा भी तो आपका ही है, आपको इसकी परवाह नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि इन लोगों को ना मेरी परवाह है ना बच्चे की। शायद ये मुझे जानबूझकर नहीं लेके जाना चाहते थे। काश कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। जब इनकी औलाद आएगी तो और खर्चे होंगे, और ये लोग हद से ज़्यादा कंजूस थे। मेरी पड़ोसन ने सही कहा था, मैं अब माँ बन चुकी थी। मेरे पास बच्चे के कपड़े भी नहीं थे और ना ही इन्होंने मुझे लेकर दिए थे। मैंने खुद ही दुपट्टे फाड़ फाड़ कर कपड़े बनाए थे। वो मैंने एक बैग में डाले और जो कुछ भी मैं अपने साथ ले जा सकती थी इस हवाले से सब कुछ अपने बैग में रख लिया और मैं चोरी चोरी अस्पताल चली गई। मुझे पता था थोड़ी देर बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये सब शोर करेंगे, बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। फ़ोन भी बंद कर दिया था। वो लोग तो यही कहेंगे कि घर से भाग गई, उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे। और अगर ये पता चल भी गया कि मैं अस्पताल गई हूँ, तब भी मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा होगा। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं हॉस्पिटल चली गई और मैंने जाकर लेडी डॉक्टर को बताया। उसने मुझे अपने आले से चेक किया। जब इसने वो आला मेरे पेट पर लगाकर सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई ऐसी अजीब बात है जिसके बारे में उसने आज तक नहीं सुना है और ना ही देखा है। उस लेडी डॉक्टर ने चीख चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया। बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तब मैंने कहा, क्या हुआ है, मुझे भी बताएं प्लीज़। तो डॉक्टर ने कहा, अभी बताते हैं। उसने दूसरी डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी ऐसे ही पथरा गईं और वो हैरान रह गई। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। मैंने कहा, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तो कहने लगी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बस घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वो लोग कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे छुपकर हॉस्पिटल आई हूँ। तो लेडी डॉक्टर कहने लगी, फिर जल्दी से अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल वालों को बताए बिना अस्पताल आ जाएं। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे भी पहले से पता था क्योंकि वक्त गुजर चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो लेडी डॉक्टर नहीं बता रही थी। उसने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। ऑपरेशन में तो हमेशा 2 डॉक्टर ही होते थे, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर खड़े थे और एक दूसरे से आहिस्ता आवाज़ में न जाने क्या बातें कर रहे थे और मेरा ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रहे थे। इसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़ के बैठा था। ना मेरा शौहर वहाँ पर मौजूद था और ना ही मेरी सास। मैंने कहा, क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है? मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उठकर बैठ गई। इन लोगों ने मुझे कहा, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला तो खाली पड़ा था। कहाँ गया था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। लेकिन असल बात ये नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई और उसने मुझे जो कुछ बताया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। आज उसने मुझे ऐसी बात बताई, वो मेरे लिए खुशखबरी भी थी और परेशानी भी थी, क्योंकि जिन हालतों में मैं पढ़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत अकेली होने वाली थी। डॉक्टर जब अंदर आई तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था। वो देखने से ही बहुत ज़्यादा नेक इंसान लगता था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे
उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। बड़ा ही नेक आदमी लगता था। डॉक्टर फरिया ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी कि ठीक हो तुम? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था। फिर लेडी डॉक्टर ने साथ आए बुज़ुर्ग से मेरा तारुफ करवाया। उन्होंने कहा कि ये इस अस्पताल के मालिक हैं और इन्हीं की वजह से ये अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ अद्वियात बहुत महंगी होती हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए मुफ्त में फ़राहम करते हैं क्योंकि इनको सदका खैरात करने का बहुत शौक़ है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं उनकी मुरव्वत में ज़्यादा नहीं बोल रही थी, जबकि मेरा दिल तो कर रहा था कि चिल्लाकर पूछूं कि मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमारे अस्पताल में एक मौजज़ा हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही मीडिया वाले भी आ जाएंगे। शायद वो आपका इंटरव्यू भी लें, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर भी वहाँ आ गया और मेरी सास भी। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें तलाश कर रहे थे। मेरे माँ बाप को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम फारिग कर देंगे, हम इसे नहीं रखते। ये पूरी रात कहीं गुजार चुकी है, पता नहीं इसने ये रात कहाँ गुजारी है। मेरे शौहर के मुंह में जो आ रहा था वो बोलता चला जा रहा था। मेरे बाप ने कहा कि तुम देख नहीं रहे कि वो अस्पताल में रात गुजार चुकी है? किस किस्म के आदमी हो तुम? मेरे शौहर ने कहा मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, मैं इसको फारिग कर दूंगा। मैं हैरान रह गई, मैं परेशान थी। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने जो इस लड़की के साथ किया है, इसको ही आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं। आपने एक साथ 13 जानों को ख़तरे में डाला। ये बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 6 बेटे हैं और 6 बेटियाँ। ये सच हो सकता है क्या? मैं बहुत हैरान थी। बाकी सब लोग भी बहुत हैरान हुए। मेरे शौहर की अजीब सी शक्ल निकल आई और मेरी सास की भी। उन्होंने 1-2 मिनट के लिए एक दूसरे को देखा और फिर कहा कि इस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, ये औरत है या भूत है? हम कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हारा हाल पहले से ही देख रखा था बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे काट काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि इन बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये नौकरी नहीं करने लग जाते। इनके पैम्पर्स, दूध, सब खर्चा मैं खुद उठाऊँगा। इनके कपड़ों का खर्च भी मेरे ज़िम्मा होगा। जब उस शख्स ने ये कहा तो मेरा शौहर और सास फ़ौरन ही एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अब आओ चलो हम अपने घर चलते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितने सारे बच्चे दे दिए। मैंने अपने शौहर की ये बात सुनी तो उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की। अभी तो तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे थे क्योंकि तुम्हें यही लगता था कि मैंने ये रात कहीं और गुजारी और इन बच्चों का ख़र्चा तुम नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि इनका ख़र्चा कोई और उठाने वाला है, तो अब तुम्हें कोई मसला नहीं। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। मैं वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने एक ही शर्त रखी कि अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे शौहर ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तो मेरे माँ बाप ने उससे कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए इसने बच्चे पैदा कर दिए और तुमने अपनी माँ के साथ रहकर अपनी बीवी और बच्चों की जान को ख़तरे में डाला। तुम्हारी माँ ने हर वक्त तुम्हारे कान भरे। अगर वक्त पर हमारी बेटी डॉक्टर के पास ना पहुंची तो सारे बच्चे मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे शोहर को एहसास हो गया था तो वो कहने लगा, चलें ठीक है, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। हमारे बच्चों का ख़र्चा वो बूढ़ा आदमी ही उठा रहा था। मैंने भी अपने शोहर को माफ़ कर दिया। उस बूढ़े शख्स ने मेरे शोहर को बहुत अच्छी जॉब लगवा दी थी, जिससे बाकी के ख़र्चे भी अच्छी तरह अदा होने लगे थे। मेरे शोहर का जो फ़र्ज़ था वो अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, कुछ पैसे अपनी बहनों और माँ के लिए भेज देता था। लेकिन अब वो वहाँ नहीं रहता था, वो मेरे साथ ही रहता था। अब मेरे शोहर को अपनी गलती का एहसास हो गया था और ये एहसास हो जाने के बाद वो वाकई एक अच्छा शोहर बनकर मेरे साथ इन बच्चों को पालने में मसरूफ़ था। मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह मेरे और मेरे बच्चों दोनों के लिए मसला बन सकता था। लेकिन ये बात वाकई मशहूर हो गई। मीडिया में भी ये ख़बरें चलीं कि छोटे से गांव में एक औरत ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियां हैं। और इस अस्पताल के डॉक्टर्स की काबिलियत पर भी रश किया जा रहा था, जिन्होंने इतना मुश्किल केस हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचाई। मेरी सास क्या चाहती थी ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उनको बच्चों की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन बाद में उनको बच्चों से नफ़रत हो गई थी। शायद वो यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। मेरे अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे बच्चों की खुराक और परवरिश का इंतज़ाम किया। बेशक अल्लाह का वादा है, अगर वो किसी को भी इस दुनिया में भेजता है तो उसके साथ उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम भी कर देता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पल रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम मौजूद होता है और मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।